इसमें कर्म का क्या रोल होता है? जैसे मान लो, ये भी बोला जाता है कि अपने कर्मास के अकॉर्डिंग आपने उस घर में जन्म लिया, और उस घर का लेआउट जब आपने जन्म लिया मैं आपको बता तो वही था जो लोगों ने रखा होगा, और कोई देखता भी नहीं था पहले लेआउट। अब आजकल बहुत देखने लगे हैं लोग। पहले लेआउट को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, आप इस बात को समझो। तो ऐसा क्यों हो गया कि अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी और पहले नहीं मैं पड़ती? बताती हूँ उसको। पहले घरों में वैसे भी नेगेटिविटी नहीं हुआ करती थी। ओके। पहले घर खुले होते थे, टॉयलेट्स बाहर होते थे, कचरा कूड़ादान बाहर होता था, ओके। बेडरूम में कहीं टॉयलेट नहीं होते थे, ठीक है। पहले घरों में पूजा पाठ होता था, ठीक है। ओके। पहले घर में लोग घरों में, जैसे आज हम बोलते हैं स्मजिंग कर लो, क्लींजिंग कर लो, पहले वैसे ही मम्मियाँ आरती करके घर में उसके सारे डालती थी, नाम जाप होता था, ठीक है। तो एनर्जीज वैसे ही हमारी बड़ी बैलेंस रहती थी। पहले लोग जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, है ना। तो आज हम इसे बोलते हैं ग्राउंडिंग। हम इसे किसी को हीलिंग की रेमेडी की तरह देते हैं कि आप 2 महीने जमीन पे बैठ के खाना खाओ। आप जमीन से जुड़ रहते थे, अगर आप वो सब चीजें करते थे ना, नेचुरली होती थी, तो आप ग्राउंडेड रहते थे, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती थी, रिलेशनशिप की सिक्योरिटीज रहती थी, इतने डिवोर्सेस नहीं होते थे दिन दहाड़े जैसे आजकल हर वक्त हो जाते हैं, वो नहीं होते थे। तो क्योंकि आप और आपकी फैमिली एक रूट से जुड़े हुए थे। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, हम अपनी रूट छोड़ते गए। घरों को हमने धूप और हवा का स्रोत भी कम हो गया, खुला घर तो कोई भी नहीं है, और बैल्कनीज अगर हैं तो बैल्कनीज में बैठने वाले के पास टाइम भी नहीं है। कहाँ किसी के पास, किसी को एक कप भी कोई नहीं पीता होगा चाय, बस वो शो के लिए बनी होती है। तो वो जो आपने नेचुरल चीजें एब्जॉर्ब करनी लाइफ में बंद कर दी, चाहे वो आपका जमीन पे बैठना है, चाहे वो आपका सूरज के आगे बैठना है, चाहे वो आपका पेड़ के नीचे बैठना है। पहले लोग घर में छतों पे बैठते थे, सोते थे, करेक्ट, आकाश के नीचे सोते थे, स्पेस एनर्जी अलाइंड रहती थी, खुले में बैठते थे, अच्छा मौसम होता था, बाहर आते थे। अभी कितना भी अच्छा मौसम हो, कोई नहीं आता बाहर, है ना। तो जो आपके 5 एलिमेंट्स नेचुरली बैलेंस होते थे ना, वो अब नहीं होते। धूप आप कब तक, कितने दिन नहीं लेते, कोई भी नहीं लेता, हवा भी नहीं, घर भी बंद रहते हैं, मिट्टी आ जाएगी। तो वो चीजें, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो घर में जगह जगह पे आपके टॉयलेट्स है, हर रूम के साथ टॉयलेट हैज द ग्रेटेस्ट नेगेटिविटी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपने जगह जगह बना रखे हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब उसका ऑप्शन ही नहीं है, एवरीवन इज इन द फ्लैट सिस्टम। तो उसकी रेमेडीज करके आप उस चीजों को काफी हद तक ठीक कर सकते हो। लेकिन वही है कि जब आपका टाइम आता है ना, आपने बोला कर्मास, कर्मा इस जीवन में आपका कभी पीछा नहीं छोड़ सकते। जब तक जो आपको हिसाब चुकता करना है वो आपको करना है, वो आपका इस जन्म का है, आपका पिछले जन्म का है, आपके 200 जन्म पहले का है, आप उसका छुटकारा नहीं कर सकते। जब तक आपने जो कर्म करना था आपने करा, जब आपका कर्म का निपटारा हो गया, आपका घर भी चेंज होगा, आपका नाम भी चेंज होगा, आप क्रिस्टल भी पहन लोगे, आप हीलिंग भी करा लोगे, क्योंकि वो टाइम था कि जिसका आपने जो करना था। तो ईश्वर ही आपको उन लोगों से जोड़ता है, आपका माइंड उस तरह करता है कि चलो ये ट्राई कर लेते हैं। जो नहीं भी मानते, मेरे स्टूडेंट्स में IAS ऑफिसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सभी हैं जो कहते हैं हम नहीं मानते। डॉक्टर बिल्कुल बोलती है मैं नहीं मानती, लेकिन हीलिंग सीखी है क्योंकि जरूरत पड़ी है। तो जब टाइम आता है आप वो चीजें भी सीखते हो, रेमेडीज भी कराते हो, और अपने कर्मों का निपटारा भी कर देते हो। तो आपके कहने का मतलब है कि कर्मों के हिसाब से ही इंसान के दिमाग में वो चीजें आती हैं कि मुझे उस तरफ जाना है, कि मुझे 100% यूनिवर्स लेके आता है। यूनिवर्स लेके आता है। जो आपका, अगर मेरा कर्मा अब पढ़ाने का या कंसल्टेशंस का है, तो वो उसी टाइम आया ना जब मेरे को उस तरफ बढ़ना था। उससे पहले तो मुझे ख्वाब भी नहीं होते थे कि ये भी कोई लाइन होती है। मतलब आई वॉज नॉट फर्म बिलीवर। एक इंटरेस्ट होना अलग बात होती है, लेकिन अब जो चीज है वो उतने साल पहले नहीं हुआ करती थी। तो आपको लगता है कि किसी भी इंसान की लाइफ में कर्मा का सबसे बड़ा रोल है? हर किसी इंसान की लाइफ में कर्मा का सबसे बड़ा रोल है। कर्म से कोई, एवरी पॉइंट इज नोटेड। आपकी हर एक्शंस को यूनिवर्स कैच करता है, नोट करता है। अगर आप कभी पास्ट लाइफ का सेशन कभी लोगे थेरेपी में, आपको समझ में आएगा कि सब आपके कर्मों की ही जो है उपज, हम जिसे कहते हैं, वही आपको मिलती है। क्यों हम इतना दान धर्म करते हैं? सबको पता है कि इस दुनिया में वी ऑल नो कोई पैसा साथ नहीं जाएगा, सिर्फ अच्छे कर्म जाएंगे। तो जो इस लाइफ के स्ट्रगल्स हैं वो भी आप अच्छे कर्मों की करके उसको कम भी कर सकते हो। लेकिन अगर बुरे आपके कर्म ज्यादा है तो जब तक उनका निपटारा नहीं तब तक अच्छे कर्म भी आपके अकाउंट में ऐड नहीं होते। बट टाइम सबका आता है।